देश भर में लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही सियासी उथल-पुथल की संभावनाएं खूब होने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी थी। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात थी, लेकिन ये क्या, नीतीश कुमार तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके वापस आ रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई और नीतीश कुमार बिहार आ रहे हैं, तो सियासी कयासों का बाजार गर्म हो गया है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से नाराज हो गए? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़े फैसले लेंगे? क्या प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की बात नहीं बन पाई? और अगर बात नहीं बन पाई, यही वजह है कि अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हुई। मेरे साथ राजीव रंजन जुड़े हैं और हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के वापस लौटने का क्या मकसद है। क्या लग रहा है, राजनीतिक तौर पर क्या निहितार्थ है? राजीव जी, नीतीश कुमार का वापस आना क्या कहता है? ऐसे भी कल मतगणना है नेहा, और मतगणना के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में जदयू ने चुनाव लड़ा है लोकसभा का, उनका पटना में होना जरूरी है। तो एक संभावना यह भी हो सकती है कि मतगणना को देखते हुए नीतीश कुमार ने अपने बाकी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया और वो पटना वापस लौट रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अब भारतीय राजनीति का वो चेहरा हो चुके हैं कि उनका कोई भी कदम इन दिनों उसको संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। हाँ, संदिग्ध नजरों से देखा जा रहा है कि कहीं फिर नीतीश कुमार कोई नया फैसला तो लेने वाले नहीं हैं। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहें कि नीतीश कुमार का ये जो दिल्ली दौरा था, संक्षिप्त दिल्ली दौरा था, वो पटना में मतदान के अगले ही दिन 2 तारीख को वो कल दिल्ली रवाना हो गए थे। और दिल्ली रवाना होने का उस समय जो राजनीतिक चर्चा थी, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही थी, वो उसमें चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के जीते हुए सांसदों के लिए मोदी सरकार की जो नई कैबिनेट होगी उसमें वो सही संख्या देखना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को बताएं कि 2019 के चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार की मंशा थी या नीतीश कुमार की इच्छा थी कि जदयू से कैबिनेट में कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सका। याद कीजिए, उस समय नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह को सिर्फ कैबिनेट में जगह मिली थी, जबकि और भी लोगों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। बिल्कुल राजीव जी, नीतीश कुमार जब फैसले लिए बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहा है, कोई अनुमान नहीं लगा पाता है। और इस बार जब तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि बड़ा खेला होगा, 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़े फैसले लेंगे, तो इसके बाद राजनीतिक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो हर तरफ लोग दौड़ लगा रहे हैं। कहीं खबर ये चल रही है कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारेंगे। और अब जब नीतीश कुमार की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से होनी थी, जो भी बात करना था, जो बात विचार होने चाहिए थे, वो नहीं बन पाई और इसी वजह से नीतीश कुमार आज वापस आ रहे, बीच में वापस आ रहे, जबकि नीतीश कुमार को 2 मुलाकात और करनी थी, आगे की बात बननी थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, नीतीश कुमार सीधे दिल्ली रवाना हुए। बिल्कुल। और एक चीज बताएं अपने दर्शकों को कि राजनीति में कोई भी चीज अस्थाई नहीं होती है। न राजनीति में दोस्ती अस्थाई होती है और न राजनीति में दुश्मनी अस्थाई होती है। हम हाल के दिनों में इसके कई उदाहरण दे चुके हैं। और नीतीश कुमार को पर ही नजर डालें तो नीतीश कुमार ने कब भाजपा के साथ जाने का फैसला लिया, कब भाजपा को छोड़ करके फिर आरजेडी के साथ आने का फैसला लिया। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि राजनीति में न दोस्ती अस्थाई होती है और न दुश्मनी अस्थाई होती है। और नेहा, जो आप बात कर रही हैं, तो एक संभावना शुरू से बनी हुई है कि अगर भाजपा के बारे में हम लोग जो आकलन कर रहे हैं या जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिल जाएगा या भाजपा 272 का आंकड़ा पार कर लेगी आसानी से। 2014 के चुनाव में भी भाजपा को जो मैजिकल आंकड़ा है 272 का, उससे ज़्यादा 282-83 सीटें मिली थी। उसी तरह 2019 में भी भाजपा को
272 की जगह 303 सीटें मिली थी। तो इस बार जो अंदाजा लगाया जा रहा है और एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भाजपा कंफर्टेबल मेजोरिटी में आएगी। लेकिन राजनीति में हम कह रहे हैं ना कि कोई चीज अस्थायी नहीं होता है। एक संदेह, एक आशंका यह भी है कि अगर इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि भाजपा अगर बहुमत के आंकड़े से 15, 20, 25 या 40 सीट पीछे रह जाती है, तो फिर एक देश में एक नई राजनीतिक संभावनाओं का खेल शुरू होगा। और तब यह भी हो सकता है कि एनडीए के घटक दल जो अब तक एनडीए के साथ मिलकर, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, वो कोई नए सिरे से फैसला ले सकते हैं। तो ऐसे राजनेताओं में नीतीश कुमार पहले राजनेता होंगे जिन पर चर्चाओं का बाजार गर्म होगा कि वो एक बार फिर तो कहीं पलटी मारने वाले बिल्कुल नहीं बिल्कुल राजीव जी, अब जब आरजेडी से ये सवाल किया जा रहा है, राजद से ये सवाल किया जा रहा है कि अगर हाइपोथेटिकली, हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, अगर नीतीश कुमार आते हैं राजद के पास तो क्या राजद स्वीकार करेगी? ये सवाल हम एक बार और अच्छे से समझाना चाहेंगे दर्शकों को। इससे पहले राजद से जब जब पूछा गया है तब तब उन्होंने कहा नहीं, छोड़ कर गए हैं, ऐसे कैसे। लेकिन अब राजद वाले कह रहे हैं कि शर्तों के साथ अपनाया जाएगा। अगर शर्त रखी गई और अगर उस शर्त को नीतीश कुमार पूरा करते हैं तो हम उनको स्वीकार भी करेंगे। ये सवाल इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि बार बार जब पहले पूछा गया है सिरे से खारिज किया गया, कहा गया है कि नहीं। इस बार कहा जा रहा है कि नहीं, बात बन सकती है अगर शर्त मान लिया गया तो। देखिए, सत्ता में राजनीति का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता है नेहा जी। आज संभावना है, अगर हम चुनाव पूरे बिहार में पूरे चुनाव अभियान पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और उस पर उसकी अगर हम समीक्षा करें तो पूरे चुनाव अभियान में भले ही नीतीश कुमार लालू प्रसाद और उनके परिवार पर व्यक्तिगत हमले करते नजर आए हों, लेकिन लालू परिवार की तरफ से कभी भी नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का व्यक्तिगत हमला नहीं किया गया। और बार बार तेजस्वी यादव अपनी जनसभाओं में कहते रहे कि नीतीश कुमार जी का हम कल भी इज्जत सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करते हैं और उनका सम्मान हमारे दिल में आगे भी रहेगा। तो इस तरह की बात जब भाषा आप राजनीति में देखते हैं तो उसको संभावनाओं की भाषा कहते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए कभी भी राजद का दरवाजा बंद करने के समर्थन में नहीं है। लेकिन राजनीति में जो नेता कहते हैं और राजनीति में जो होता है, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। और हम बताएं कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है और जिस राजनीति दल को लगता है कि ये आदमी आज हमारे लिए, ये पार्टी आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए, मेरे सत्ता के लिए ये आदमी जरूरी है, ये पार्टी जरूरी है, तो उसको तोड़ने के लिए या उसके लिए किसी भी हद तक जाने को वो तैयार होते हैं। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार के साथ भी अगर कुछ ऐसा हो जाए तो इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन हम पिछले जो पलटी मारने का वाक्य था उस पर जिक्र करेंगे। इससे पहले जब बीजेपी से पूछा गया था, हम पिछला वाक्य दोहरा रहे हैं, जब नीतीश कुमार 28 जनवरी को सत्ता पलट दिए थे, वो चले गए एनडीए के साथ। उस वाक्य के अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं नीतीश बाबू, आपके लिए दरवाजा बंद हो गया है, आपने ऐसे वक्त पर हमारा साथ छोड़ दिया, अब कभी दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आने लगा, 28 तारीख के 2-3 दिन पहले जब ये सवाल आप बीजेपी से करते तो बीजेपी ने कहा कि नहीं, अपना अगर आएंगे तो फिर देखा जाएगा। हम बॉडी लैंग्वेज पकड़ते हैं, नेता तो खुलकर कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आखिर सत्ता का रुख क्या होने वाला है। अभी जब हम बॉडी लैंग्वेज पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हल्का फल्का वैसा ही बिल्कुल मिलता जुलता लगने लगा है बॉडी लैंग्वेज। आरजेडी का बॉडी लैंग्वेज, जेडीयू का बॉडी लैंग्वेज, बीजेपी का, और अब जब नीतीश कुमार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नाराज होकर वापस आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है अभी क्या क्या हो सकता है? ये इसका खुलासा तब होगा नेहा जब कल ईवीएम मशीनें खुलने लगेंगी और उससे जब रुझान सामने आने लगेगा, तब हो सकता है कि ये जो आप जो संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि एनडीए के घटक दल एनडीए टूटकर वो इंडिया में शामिल हो जाए, या फिर यह भी संभावना बनती है कि इंडिया गठबंधन के साथ जो अभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कुछ दल छिटक कर वो एनडीए के साथ चले जाएं। तो हम कह रहे हैं कि अभी आपने बताया, मेरी बात की पुष्टि की आपने कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है। अगर आज तेजस्वी यादव ये कह भी रहे हैं कि हम उनको बिना शर्त या ऐसे हम नीतीश कुमार का समर्थन नहीं लेंगे, तो
तो ये भी उसी तरह की बात है जो आप अभी बता रही थी कि जनवरी महीने में जब नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, उसके कुछ दिन पहले ही बिहार में एक चुनावी सभा करने आते हैं अमित शाह, और अमित शाह उस सभा में कहते हैं कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ये संभावनाओं का खेल है। हम लोग शुरू में जो चर्चा हो रही थी और राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा हो रही थी, वो यह चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाने को लेकर कि नीतीश कुमार इस बार अपने सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में उचित संख्या के साथ उचित स्थान दिलाना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी जदयू का कोटा सेंट्रल कैबिनेट में मोदी मंत्रिमंडल में कभी भी एक से अधिक नहीं बढ़ा, जबकि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि हमको कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का दर्जा चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। ये संभावना जताई जा रही है कि अब नीतीश कुमार ये कैबिनेट के गठन के पहले या चुनावी नतीजा आने से पहले ये कमिट करवाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से कि उनकी हिस्सेदारी क्या होगी नए कैबिनेट में। तो एक ये संभावना थी। दूसरी संभावना पर भी मैं बताऊं कि आप याद कीजिए जनवरी का वो महीना जब नीतीश कुमार ने पलटी मारा था और राजद का साथ छोड़कर भाजपा के साथ चले आए थे, तो बिहार में एक और चर्चा की बजारगम थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार विधानसभा को भंग करना, और वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी हो। तो हो सकता है कि भाजपा के तरफ से उनके साथ यह कमिटमेंट किया गया हो, भाजपा उनको यह आश्वासन दी हो कि अभी छोड़ दीजिए, जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे तो बिहार में भी मिड टर्म पोल, विधानसभा का मिड टर्म पोल कराया जा सकता है। तो एक ये भी संभावना बनती है कि नीतीश कुमार अभी से ही भाजपा नेतृत्व पर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो अभी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है और सबसे कम विधायकों के साथ नीतीश कुमार इन दिनों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। बिल्कुल, लेकिन एक ये भी सवाल सामने आता है राजीव जी, नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में कम होती जा रही है, लेकिन जब हम 2020 की बात करेंगे विधानसभा चुनाव, तो हमने देखा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता कैसे कैसे कम हुई, और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा कि लोकप्रियता कम होने की वजह से आंकड़ा कहां पर पहुंचता है, कहां आकर अटकता है। ऐसे में जब आंकड़ा ठीक ढंग से नहीं आया तो बीजेपी क्यों मानेगी नीतीश कुमार की बात? तो फिर नीतीश कुमार भी स्वतंत्र हैं अपने नया फैसला लेने के लिए, और नीतीश कुमार भी नए सिरे से फैसला ले सकते हैं। वो एनडीए को छोड़ करके फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में न तो कोई किसी का अस्थायी दोस्त होता है और न ही कोई किसी का अस्थायी दुश्मन होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले पर देखते हैं नीतीश कुमार की पूरी राजनीतिक जो उनकी गतिविधियां चल रही हैं, तो ये कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार वापस फिर से इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो जाएं। तो अभी संभावनाओं का पूरा बाजार गर्म है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये तो कल दोपहर बाद ही सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल, अभी हम उन संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं कि नीतीश कुमार की आखिर मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह से क्यों नहीं हुई। बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से जाकर आमने सामने बैठकर मुलाकात करने की जगह उनकी फोन पर बात हुई है। तो अब नीतीश कुमार जब पटना वापस लौटते हैं और वो यहाँ मीडिया से किस तरह की बात करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। खैर, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे क्या होता है बिहार की सियासत में, देश की सत्ता में क्या होता है। कल जब रिजल्ट सामने आएंगे तो रिजल्ट भी हम आपको एक एक करके फर्स्ट बिहार झारखंड पर बताएंगे, और इसके साथ साथ परिणाम आने के बाद यानी कि रिजल्ट आने के बाद देश के नेताओं का क्या मिजाज होता है, देश के नेता क्या निर्णय लेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।